कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान का आकलन अभी तक कोई कर नहीं सका है। वो 6 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर पानी चल रहा था। बड़ी जो भयंकर तबाही आई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कई लोग प्रकृति को जिम्मेदार मान रहे हैं, कई लोग प्रशासनिक लापरवाही को। जख्म कैसे भी हो, उनके घाव ज्यादा दर्द देते हैं। कहने का आशय ये है कि जितना दर्द जख्म से नहीं होता, उससे ज्यादा उनके घाव दर्द देते हैं। और ऐसी ही कुछ हालत होती है बाढ़ की। किसी क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो उसकी तबाही का जो मंजर होता है, उस दौरान नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता। हम पहुंचे हैं बाराबंकी के सिविल लाइंस बस स्टॉप तिराहे के पहले ही नाले के पास की ये लोकेलिटी जो आप देख रहे हैं। कैमरे के माध्यम से जो भी दृश्य आप देख रहे हैं वो भयभीत करने वाले हैं, डरावने हैं। लोगों को ये बताने वाले हैं कि नुकसान का आलम किस हद तक रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो भी सीधा नज़ारा दिख रहा है, ये आप देखिए कि दरवाज़ों के ऊपर तक पन्नियाँ, कपड़े यहाँ पर बंधे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं। कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो तबाही का मंजर है जो अभी कुछ दिन पहले इस स्थान पर मचा था। यहाँ के जो भी लोग थे वो बाढ़ के पानी में फंसे थे। यहाँ अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ आई थी उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। प्रशासनिक अमला दिन रात मेहनत करके लोगों की जिंदगियां बचा रहा था। हर तरफ देखिए आप, घरों में जिस तरीके से तबाही दिखी है, कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान का आकलन अभी तक कोई कर नहीं सका है। वो बात अलग है कि यहाँ पर प्रशासनिक अमले के द्वारा दवाओं वगैरह का छिड़काव करा दिया गया है। कैमरे के माध्यम से देखिए तो ऐसे में कहीं लोगों ने ये जरूर राहत की सांस ली है कि जो भी संचारी रोग या ऐसे समय के बाद जो विभीषिका उठती है, जो बीमारियां फैलती हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाएगा। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। आप घरों की स्थिति देखिए। बताते हैं कि यहाँ पर 5-5, 6-6 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर पानी चल रहा था। पानी भी दो तरीके का होता है, एक जो तबाही मचाता है, एक से सफाई होती है। अब यहाँ पर लोग उसी पानी से सफाई कर रहे हैं जिस पानी ने कभी इनके घर पर तबाही मचाई थी। पेड़ों की आप स्थितियां देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस ऊंचाई तक बाराबंकी के इस इलाके में, चूंकि ये लो लैंड थोड़ा सा जाना जाता है, यहाँ पर आप देखिए पूरे दरवाजों, पूरे पेड़ों पर पन्नियां लटकी हुई हैं जो ये बता रही हैं, ये सबूत है उस बाढ़ का, उस तबाही का जो इस क्षेत्र में आई थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? भैया 2005। ये जो स्थिति आई, इससे पहले कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कितना नुकसान हुआ लगभग? अरे भैया, फ्रिज, कूलर, अलमारी और सब बहुत चीज, बहुत नुकसान हुआ इस कॉलोनी में। अच्छा, जब बाढ़ आई थी तो कितनी देर फंसे थे आप? लगभग वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे रेस्क्यू टीम ने निकाला हम लोग को। कितने बजे तक? 6 से 10। 6 से 10 जी। मदद पहुंची थी आप? नहीं, मदद प्रशासन ने खूब की हम लोगों की, और रात में निकाला गया हम लोगों को। अच्छा, जब लौट के आए तो फिर घर का क्या मंजर था? अरे बहुत बुरा हाल था। घर वाले जो बाहर रह रहे हैं, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था इतना पानी कैसे निकलेंगे लोग। जी भैया। कुछ नुकसान का भी अंदाजा नहीं? नहीं, नुकसान तो हुआ, लेकिन क्या कहें अब कितना हुआ। को किसी तरफ से कोई। क्या नाम लिखते हैं आप? राजू मिश्रा। तो देखिए, नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन अभी लोगों के पास नहीं है, प्रशासन के पास नहीं है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ एक बात ये भी है कि इतनी बड़ी जो भयंकर तबाही आई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कई लोग प्रकृति को जिम्मेदार मान रहे हैं, कई लोग प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। ये बात अलग है कि ये अभी गर्भ में छुपा हुआ है कि इसके पीछे का लापरवाही कौन है। लेकिन जो अतिवृष्टि हुई, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जोर उसी पर दिया जा रहा है। हम कैमरे के माध्यम से आपको दृश्य दिखाएं तो इसके ठीक पीछे जमुरिया है। यहाँ अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर एक ऐसे शख्स से भी हमारी मुलाकात हुई है जिनको उस दिन प्रशासन ने बचाया था। चलिए पहुँचते हैं, देखते हैं उनसे, उनके घर का क्या हाल है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, उस दिन आप जैसे निकले थे, डीएम साहब, एसपी साहब के हाथ जोड़ लिए थे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शासन प्रशासन का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन शासन और प्रशासन का हौसला अफजाई करने में मीडिया का सबसे अहम और सबसे बड़ा रोल था।
इसलिए सबसे अच्छा, उस दिन हम ज्यादा देर आपसे बात नहीं कर पाए थे। इतनी देर पानी में आप रहे, यही निवास है? हाँ, यही है वर्तमान निवास, तो यही है। अच्छा, उस दिन इतनी देर बाद निकले, उसके बाद भी हंसमुख थे। और देखिए, ऐसा है कि काफी घरों में पानी, लगभग 60-70% लोगों के घरों में पानी था। तो हम कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ये संदेश लोगों को देना चाह रहे थे कि जो लोग फंसे थे अपने घरों में, कि वो कहीं ना कहीं डरे ना, उन तक शासन और प्रशासन पहुंचेगा। बहुत अच्छी बात। मिश्रा जी अपना ही निवास है? जी जी जी, हाँ। मिश्रा जी थोड़ा सा चाहेंगे कि जो हाँ, नुकसान हुआ है हम उसको, तो चलिए नुकसान इसी तो के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कैमरे के माध्यम से हम दिखाएंगे घर के अंदर जाकर। और ये अपने आप में अब तक की एक अलग खबर है। संभवतः कोई कैमरा घर के उस हिस्से में नहीं पहुंचा होगा जहां नुकसान हुआ है। और ये नुकसान हम सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि लोग, कहते हैं, कहावत कही जाती है, उड़ पंछी फिर जहाज को आवे। तो ये वो पंछी हैं जो फिर उसी जहाज पे आ गए हैं, उसी घोंसले में आ गए। ये मिश्रा जी कहाँ तक, जब आप लोग, ये पानी तो यहाँ तक था, वही दरवाजे से जी थोड़ा नीचे, लगभग 6 इंच नीचा, इतना पानी। दरवाजा कितने फुट का है लगभग? ये 6.5 फीट का है, लेकिन थोड़ा नीचे है ना, तो 7 फीट मान लीजिए, लेकिन 6 इंच छोड़ करके पानी इतना था। भयावह मंजर, आप अंदाजा लीजिए कि लगभग 7 फीट की ऊंचाई तक पानी चल रहा था। ये घर का वो हिस्सा है। अगर आप देखिए, अमूमन आप किसी घर के भीतर जाएंगे तो आपको वहाँ साजो सामान, ये सब चीज़ें रखी दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर घर की अलमारियाँ खाली हैं। और जिसका सीधा सा कारण तो आप जानते हैं कि घर की अलमारियाँ खाली इसलिए हैं क्योंकि यहाँ सब कहीं पानी भरा रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक ये वो सामान है जो ख़राब हो गए हैं। हम आपको और भी तमाम दृश्य दिखाएंगे। आपको देखिए यहाँ पर ये घर का पूरा खाली कर दिए हैं, पूरा खाली कर दिए हैं, सब सामान छत पर चढ़ा दिए हैं। सब सामान पूरा सब भीगा हुआ था ना, पानी जब खत्म हुआ तो सब गांव से लोगों को बुला करके सब सामान छत पर चढ़वा दिए, इसलिए पूरा आपको खाली ही नजर आएगा। तो ये देखिए वो घर का पूरा वो हिस्सा है जो खाली नज़र आ रहा है। आप देखिए पूरा का पूरा नीचे के हिस्से, कमरे खाली हैं सारा। ये लोग पहली बिल्डिंग पर जाकर, और ये वो तबाही के निशान हैं जो आप देख रहे हैं। भयंकर तबाही हुई है। जिस प्रकार से ये घटना हुई, जिस प्रकार से इस अतिवृष्टि ने लोगों को परेशान किया है, कहीं ना कहीं ये बताने में है सक्षम कि प्रकृति से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है और प्रकृति से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला भी कोई नहीं हो सकता है। हाल फिलहाल जो भी वर्तमान समय की स्थितियां हैं, यहाँ पर प्रशासनिक अमले की फिर एक बार तारीफ ये करने वाली है कि यहाँ पर जो दवाएं, कीटनाशक था उसका छिड़काव किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोग राहत ले रहे हैं। क्योंकि बाढ़ में ऐसी विभीषिका जब होती है तो उसके बाद स्थानीय जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती, जहाँ पर ऐसी समस्याएं होती हैं, वहाँ पर तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं, बीमारी फैलती हैं, मच्छर आते हैं, कीड़े आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन दवाओं का छिड़काव हो गया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस लिए। देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से ये नुकसान हुआ है, कब तक इसका आकलन होगा और जिन लोगों का ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कब तक हो पाएगी। बाराबंकी से कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।